बात करें रिटेंशन स्पेशल जो हम लगातार एक चर्चा कर रहे हैं और बाकी भी वीडियोस आप देखेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स, अश्विन के एक ट्वीट ने बड़ी खलबली मचा दी है और लोग कह रहे हैं कि 10 का मतलब तमिल में अगर बात करें तो पत्तू या पति कुछ होता है और राणा डगुबत्ती की फोटो है। तो पति राणा क्या रिलीज, अगर पति राणा रिलीज हो रहे हैं मेरे लिए तो भाई ये मैं कहूंगा कि ये रविंद्र जडेजा से बड़ी कॉल ले ली चेन्नई ने, मतलब क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी क्या है कि पथिराना, आपको मतलब कहानी दरअसल पता नहीं होगी, हाँ, पिता की वो तो खैर उन्होंने बात कही थी, बट पथिराना एक नेट में उनके ट्रायल्स के तौर पर आए, फिर वो कहीं पर भी नहीं थे, चेन्नई ने उनको पिक किया, इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर वो पहले आए थे, फिर उसके बाद रिटेंशन बड़ा ऊपर जो है दाम भी उनको मिला, वो एक्शन उनका ठीक नहीं चल रहा, परफॉर्मेंस कहीं पर नहीं चल रही, फिर भी खेल रहे हैं। उनका बयान आया था महेंद्र सिंह धोनी का यार कि श्रीलंका क्रिकेट इसको जो है ना केयरफुली मैनेज करना, इसको ज्यादा खिलाओगे तो इसका नुकसान करोगे, अपना नुकसान करोगे। बट पथिराना ने सिर्फ एक चीज का फायदा कराया अभी तक, वो है चेन्नई सुपर किंग्स। थोड़ी बहुत जो परफॉर्मेंसेज आई हैं वहां पर भी ऐसी कोई पाथ ब्रेकिंग नहीं रही है, बट स्टिल एक अच्छे परफॉर्मर रहे हैं वो, जब उनका एक्शन ठीक चल रहा था। बट जब वो श्रीलंका के लिए खेले और कहीं भी खेले तो उन्होंने उस टीम की बर्बादी करवाई है। लेकिन यहां पर अगर वो उनको कर देते हैं रिटेन, या फिर मैं वही कह रहा हूँ कि रिटेन कर देते तो कोई बात ही नहीं होती ना, बट अगर वो कर देते हैं रिलीज तो फिर आप बोलोगे भाई ये क्या ही हो गया है, और चेन्नई की फिर इरादे कुछ और भी हैं, देन फिर वो कैमरन ग्रीन वाला पुश आप बात कर सकते हो कि चेन्नई ने सोचा है कि मैक्सवेल की अपडेट आ रही कि वो नहीं आ रहे हैं चेन्नई, मतलब कि जो उनके ट्रेड को लेकर चर्चा चल रही थी, बात वो मेटेरियलाइज नहीं हो रहा, तो दैट मींस सीएसके प्रेस करना चाहते हैं ग्रीन के लिए, इसीलिए वो पथिराना को त्याग रहे हैं वहां पर। ये तो साफ है, मतलब लग तो यही रहा है यार कि अब जो चीजें, क्योंकि आप दिमाग लगाने के लिए आपको कुछ मिनट चाहिए होते हैं, तो कई बार आपको ना सिंक होने में अब ये हो रहा है कि अगर ये पथिराना छोड़ रहे हैं, क्योंकि दीपक चहर का ऑलरेडी चल रहा है ऑल कैश ट्रेड डील, जो सीएसके की चर्चा निकल कर आ रही है कि क्या चल रहा है बॉलिंग, और देखो कहीं ना कहीं आपको इनके फैसले देखने पड़ेंगे, जिद्दी वाले फैसले थे। आज नेथन एलिस ने जिस तरह आपने देखा अभी जो ऑस्ट्रेलिया से खेलते हुए जो उन्होंने शुभमन गिल को जिस तरह आउट किया, जो नए बॉल से उन्होंने वेरिएशंस दिखाई, जो स्लो बॉल मार के उन्होंने आउट किया, इवन अभिषेक शर्मा को आउट किया, और आपने उसको बेंच पे रखा, आपने पथिराना इंजर्ड था उसको खिलाया, तो कहीं ना कहीं अब आप वो चीज रियलाइज कर रहे हो ना कि यार जो कुछ हमारे फैसले थे, हमने जो कुछ गलतियां की हैं अब उसको सुधार लेते हैं, तो एटलीस्ट अब दे आर ऑन राइट ट्रैक, एटलीस्ट आप ये बोल सकते हो। और अगर ये ट्रैक के जा रहे हैं तो मतलब सीएसके तो और खतरनाक करने वाली है यार, मतलब इतना पर्स लेके ऑलरेडी आप संजू सैमसंग को ले आए हो और जो टीम आपकी बन गई है नीचे ब्रेविस तक, मतलब आप क्या करना चाहेंगे, ये तो और खतरनाक, मतलब ये तो ऑक्शन की सबसे खतरनाक टीम बनाने पे लगी है सीएसके। और जो लाइकली भी आ रहा था, जो वहां पर रिलीज लिस्ट में हम चर्चा भी कर रहे थे कि कॉनवे हो गए, रविंद्रा हो गए, एक्सपेक्टेड लाइंस, मतलब जो बाकी के नाम है वो सारे एक्सपेक्टेड लाइंस पर हैं। बट ये जो पथिराना वाली चीज मैं आपको बता दूं, पथिराना वाली चीज सिर्फ और सिर्फ जो है अश्विन ने ही फ्लोट करी है। अश्विन की कुछ चीजें सही भी साबित हुई हैं, कुछ चीजें गलत भी साबित हुई हैं, जैसे कि शार्दुल ठाकुर वाला, वो अश्विन के हवाले से ही और मतलब कि उनके चैनल से खबर आई थी। फिर वॉशिंगटन सुंदर वाला, वो बड़े श्योर थे, बट देन बाद में उन्होंने बोला कि भाई कुछ और, मेरी डिस्कशन उनसे हुई थी, वॉशिंगटन ने कुछ और बोला, और गुजरात टाइटंस ने डिनाई ही कर दी थी वो चीज। लेकिन वो एटलीस्ट ऑन तो थी, मतलब मैं डिस्कशन थी, मैं भी 2 बार हुआ ना, वो भी डिस्कशन वाली बात वो करी गई वहां पर। और अब ये चीज आ रही कि भाई कि पथिराना, क्योंकि देखो मेरा और हम सबका ये मानना था कि भाई आपके पास नेथन एलिस के रूप में एक बंदा वहां पर रेडी है, अगर आपको खिलाना है तो आप उसको खिलाओ, और बजट बाई है। और नेथन एलिस की इसीलिए शायद जो ट्रेड आई है ना बार बार रिजेक्ट चेन्नई ने रिजेक्ट की है। और पथिराना मैं जब बात आई थी यार कि आरआर वाला ट्रेड, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था ना, मैं इंप्रेस था, क्योंकि भाई पथिराना का भी रडार ऑफ चल रहा है, और उस प्राइस वरी में, वो भी उस प्राइस में भी। और दूसरी बात ये भी है ना कि भाई आपको उनको फिर ट्रेड करके लाओगे तो खिलाओगे भी। और पथिराना का ट्रेड अगर कहीं और नहीं हुआ तो दैट मींस बाकी के टेकर्स भी नहीं है ना उनके लिए। अगर ये हो रहा है कि रिलीज हो रहे हैं वो, तो रिलीज बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। जब भाई आप येलो में, क्योंकि आज है येलो, वो उनका चलता है ट्रेंड, और बड़े इमोशनली कनेक्टेड है वहां पर पथिराना। महेंद्र सिंह धोनी से भी एक टाइम पर लॉयल्टी की बात हुई थी, आंखों से आंसू आ गए बॉस बेबी के यार, खुशी के। क्या कह रहे हैं? हाँ तो नहीं, मैं कहूँ कि लॉयल्टी की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक टाइम पर मुझे याद है कि इनके जो इनके मैनेजर हैं या एजेंट कह लो, उन्होंने अभी डाला था राजस्थान रॉयल्स का पिंक, एक बार उन्होंने फोटो डाली थी पथिराना के साथ और उसमें लिखा हुआ था लॉयल्टी करके। तब ये चर्चा आ रही थी कि शायद कहीं वो मुंबई इंडियंस में चले जाएं, ये हो जाए वो जाए, तो इतना मतलब जबरदस्त। बट यार फिर वही चीज ना कि अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें आप साइड में रख देते हो। और पिछले सीजन हमने देख लिया कि पथिराना को आपने सारे मैचेस खिलाए, नेथन एलिस जैसा गेंदबाज आपका बैठा रह गया, तो चेन्नई अब मिशन सुधार पे लगी हुई है। पिछले सीजन भी हमने देखा कि इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में वो जिन खिलाड़ियों को ले आए, वो उनके मतलब कह सकते हैं ना कि जो ट्रेडिशन चल रहे थे उसको ब्रेक करके उन्होंने कहा यंग प्लेयर की तरफ गए, सीनियर प्लेयर की बजाय, और एक टीम बना रहे हैं जो मैच विनर्स की टीम है। और शायद मेरे हिसाब से बैकएंड से कप्तानी तो धोनी ही करते हैं, तो धोनी को आखिरी विदाई देने के लिए वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। और पथिराना वाला फैसला मुझे सरप्राइजिंग नहीं लगा भाई, साफ सीधी बात है। ठीक है, उनका
ये था कि नेट बॉलर से उठा के आपने बनाया, कोशिश की आपने, अगर प्रोजेक्ट आपका फेल हो गया तो फेल हो गया भाई, आप निकलो आगे। और नेथन एलिस जैसा गेंदबाज आपके पास बैठा है, और इसी वजह से उन्होंने 2 बार नेथन एलिस को मना भी किया कि नहीं भाई उनको हम ट्रेड वगैरह अब इसी से तार जोड़े। देखो आप एक बार ट्राई करिए, चेन्नई का भी वो दिखा दे, मैं आपको रिलीज प्लेयर्स की भी जो लिस्ट उनकी है जो फाइनल होके आ गई। लास्ट मिनट चेंजेस हो सकते हैं, बट जो हमने भी बातचीत करी, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। और एक पुश और है आकाश लिस्ट के साथ, आप ये भी बताइए, क्योंकि मैक्सवेल का आ रहा है कि मैक्सवेल का शायद ट्रेड यहां पर नहीं हो रहा, वहीं पर आरसीबी की तरफ से कि शायद लिविंगस्टन भी मार्केट में होंगे। चेन्नई को एक फिनिशर चाहिए ना, चेन्नई जो हम बात करेंगे, अगर वो पाथिराना को रिलीज करे तो देन तो कैमरन ग्रीन के लिए जा रहे हैं, बट स्टिल आपको बाकियों को रडार में रखना जब होगा तो वहां पर एक आपके लिविंगस्टन भी होंगे। मतलब ठीक है यार, आप बोलो उनकी परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं, बट उस यूटिलिटी में प्लेयर्स नहीं है। लिविंगस्टन बॉल तो डाल देगा, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन और बैटिंग कर लेगा, उस पोजीशन पर वो अच्छा है। और चेन्नई को फिनिशर चाहिए, आई थिंक उनके लिए वो भी ये समझे यार कि संजू को लेकर हम बहुत, मतलब अगर गेंदबाजी वाला ऑप्शन ना देखे तो डेविड मिलर का ऑप्शन भी रहेगा। भाई हाथ जुड़वा लो, आप क्या चाहते हो? नहीं महेंद्र सिंह धोनी, जडेजा, फास्ट बॉलर भी तो ढूंढने के लिए मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, देखो लाइक टू लाइक बॉलिंग ऑप्शन अगर नहीं है तो फिनिशर के रूप में आप क्यों नहीं ले सकते यार? मिलर को आप आज लिविंगस्टन की की तरफ तो लिविंगस्टन को भी तो कौन ले लेगा यार? लिविंगस्टन के चॉइस है आज, उनको बॉलिंग वाला ऑप्शन चाहिए होता है। और मैं वही कह रहा हूं, अगर बॉलिंग ऑप्शन आप नहीं देखो, देखोगे। आज मिलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट इंजरी के चलते खेला नहीं है। दूसरी बात है, चेन्नई को आज जो उठाना है कायदे से, अगर वो पथिराना छोड़ रहे हैं, उनको एक भाई ग्रीन फ्लॉप हो जाए अलग बात है, बट आज श्योरिटी ग्रीन देगा ना, लिविंगस्टन देगा, मैक्सवेल भी शायद इसीलिए कि भाई कि होता है नहीं ग्रीन होता को है। आप फिनिशर थोड़ी बना दो, मिडिल ओवर्स बैटिंग ऑर्डर नीचे करना पड़ जाएगा आपके यार। मिडिल ओवर्स डाल देखो, कहीं भी खेल सकता 1 to 5 यार। पैक्ड है आपके पास, 4 नंबर दुबे, ब्रेविस 5, वहीं पर ग्रीन खेलेंगे, उनके लिए वो फ्लोटर बना दोगे, वही काम करेंगे वहां पर। तो ये आपको लग रहा है कि चेन्नई की तरफ से ग्रीन वाला पुश है और आपके लिए चैलेंज आ गया। एक बात बताऊं मुझे, ग्रीन जब आरसीबी में थे तो ग्रीन पहले नीचे खेल रहे थे, सब जगह खेल लिया, फिर मुंबई ऊपर खेले, आरसीबी नीचे खेले, आरसीबी नीचे खेले, फिर आपने ऊपर प्रमोट करना पड़ा उनको। आरसीबी में 3 भी खेला, रजत पाटीदार को जब इन्होंने नीचे किया, वही मैं कह रहा हूं। नीचे खेले हो, फिर वो जो सीजन उन्होंने फिनिश किया, फिर वो अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर 4 खेल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि वो कैमरन ग्रीन के लिए आपके लिए चुनौती आ रही कहीं से यार? क्योंकि उन्होंने पर्स, अगर देखो, अगर आप पथराना वाला ये मूव चल रहे हो तो सीएसके ऑलरेडी ये दिखा रहा है कि वन ऑफ द स्केरियस्ट लाइनअप्स वो तैयार करने के चाह रहे हैं। अब आपका बैटिंग में जो सारे खांचे हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर शुरुआती 5 तो भरे हुए हैं ऑलरेडी। आपके पास दुबे हैं, ब्रेविस हैं, उसमें आपके पास महात्रे भी थे, आपके पास ऋतुराज हैं, सैमसन वहां पर आ रहे हैं। अगर आप ग्रीन को ऐड कर दोगे तो सबसे फॉर्मिडेबल लाइनअप बन जाएगा। लेकिन जैसे जय भैया ने बात करी, और ये बात बिल्कुल वैलिड है कि आप अगर ग्रीन को ज्यादा नीचे पुश कर रहे हो तो क्या उनसे वो बेस्ट यूटिलाइजेशन निकल पाओगे? मुझे लगता है मैक्सवेल इन 4.20 करोड़ रुपीस, दैट विल बी आइडियल। वो तुम्हें आपके स्टोइनिस में भी, स्टोइनिस भैया जो थोड़ा सा वो ऑफ पेस ऑफ वगैरह करते हैं, सैम करन की बॉलिंग भी तो गई है, स्टोइनिस की तरफ चले जाओ, 11 करोड़ का है वैसे स्टोइनिस, तो ज्यादा अगर एक बात बताओ, अगर वो एक अपना पथिराना छोड़ रहे हैं, ठीक है, बाकी भी उनके पास पैसा ऑलरेडी था, आई थिंक 15-16 करोड़ उनके, अगर आप दिखा भी दें लिस्ट, पथिराना 13 करोड़ का है ना। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि 15-16 करोड़ आपके सीधे डेवन कॉनवे और आपके अश्विन से आ रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपके आ गए। सैम करन भी आपने रिलीज कर दिया है, ठीक है, आपका जडेजा को आपने सही अमाउंट पे चिप, मतलब जडेजा का मिल गया ना, बंदा मिल गया, बट सैम करन की भी अमाउंट आपके पास है। बाकी भी आप करोगे, मतलब जो नाम निकल कर आ रहे हैं उसमें राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, ये सब के सब रचिन रविंद्र भी जा रहे हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ये हो गया 40 करोड़ रुपए हो तो जाएंगे। 40 करोड़ रुपए, और आपको चाहिए क्या? आपको एक अपना मिडिल ऑर्डर में, देखो वहां पर जगह खाली हो चुकी है, एक सैम करन भी था, एक आपने ऑप्शन के तौर पर जेमी ओटन रखा हुआ है, बट जेमी ओटन आपकी सेकेंडरी ऑप्शन है, आप प्राइमरी ढूंढोगे। देखो आपका एक ओवरसीज हो गया ब्रेविस, एक ओवरसीज हो गया नूर, एक ओवरसीज हो गया आपका एलिसब, अगर पाथिराना छोड़ रहे हो। चौथा जो स्लॉट है वो आप नंबर स्पेसिफिक मत देखोगे ग्रीन को कहां पर क्या खिलाओगे, वो सिचुएशन वाइज खिलाएंगे ना। आप 1 2 3 फिक्स है आपके पास, आयुष महात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, शिवम दुबे, ब्रेविस, ग्रीन, कहीं पर भी कोई भी हो सकता है एज पर सिचुएशन। फिर 7 नंबर होंगे आपके महेंद्र सिंह धोनी या एक इंपैक्ट प्लेयर, और 8 नंबर महेंद्र सिंह धोनी, ये इनका लाइनअप है। और अब आप ज्यादा से ज्यादा एक सर्च करोगे, एक रिस्ट स्पिनर के लिए आप जाओगे लोकल, हर स्पिनर तो आपको चाहिए, एक लोकल ढूंढोगे आपको इवन ऑफ स्पिनर भी चाहिए। अब अगर कुछ नहीं मिलेगा तो लिविंगस्टन के पीछे आप शायद जाओ कि भाई चलो ओवरसीज जो खिलाना है वो स्पिन की ऑप्शन दे देगा। बट चेन्नई की जो हमने आपको लिस्ट भी दिखाई है, उनके अगर रिलीज प्लेयर्स की हम बात करें तो आपको वही है, ऑन एक्सपेक्टेड लाइन सारे हैं, बट जो शॉकर निकल कर आया वो एक भाई कि शायद जो अश्विन के ट्वीट से लग रहा है कि पथिराना को अगर वो छोड़ रहे हैं तो ग्रीन का पुश है। आप चेन्नई की जो है रिलीज लिस्ट से कितना अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको क्या लग रहा है जो टारगेट प्लेयर चेन्नई का होना चाहिए, फिनिशर कौन है? क्लासन के लिए आ रहा है कि भाई रिलीज नहीं करेंगे, मैक्सवेल के लिए आ रहा है कि वो चेन्नई नहीं जा रहे हैं, तो आपका चॉइसेस बची है, कैमरन ग्रीन, एक विलजैक्स शायद ऑप्शन में आएगा, और एक बाकी आपका लिविंगस्टन। विलजैक्स भी आपका विकल्प हो सकता है, बट विलजैक्स आउट ऑफ पोजीशन बैट करेगा, ऑफ स्पिन में डाल देते हैं। इनके लिए आपको बहुत ज्यादा प्राइस मनी थोड़ी लगानी पड़ेगी, ऑप्शन ये 5-6 करोड़ में मिल जाएंगे आपको। नहीं है ना, तो बाकी विकल्प क्या है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी राय क्या है चेन्नई पर।